हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम ऑन एनएच डिजिटल एकेडमी। मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह और मैथमेटिक्स कोच। हम लोग जैसे अब तक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के 2 लेक्चर्स को कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी, इंटरवल में कंटिन्यूटी, किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में रिलेशन क्या होता है कर लिए थे। अब हम कंटिन्यूटी पे काफ़ी मिसलेनियस क्वेश्चंस को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। जैसे ये क्वेश्चन जो आपको दिया था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ एनी, मतलब यदि ये फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो आपको बताना है। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दीज ऑल आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ठीक है, ये अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। उस केस में हम कंटिन्यूटी कहां पर चेक करेंगे? जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, ऊपर पॉलिनोमियल दिया है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। tan इनवर्स x, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। बस tan इनवर्स x x इक्वल टू 0 पर 0 होगा, लेकिन हमें x इक्वल टू 0 यहां लेना नहीं है। ठीक है, तो अब आप कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे? जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है। मतलब आपको डाउटफुल पोजीशन केवल वो रहेगी जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। तो हम चेक करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे? केवल एट x इक्वल टू 0 पर। 0 के अलावा ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स x। ठीक है, आप लोगों को शायद ये फॉर्मूला याद होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x क्या होगा? 1। तो हम क्या करें? ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए tan इनवर्स x से x का डिवाइड कर दें, x का मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर में से आप x स्क्वायर कॉमन लें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये एक x कैंसिल हुआ। ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन x ये 1 हो जाएगा। अब यदि हम x टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो ये इनटू में जो x है इस पूरी लिमिट को 0 बना देगा। ठीक है, हम यदि सेपरेटली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी निकालते, दोनों 0 आती, क्योंकि दोनों में यहां पर x आएगा। इसलिए हम लोगों ने कंबाइंड लिमिट निकाली। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट कितनी आ रही है? 0। बट 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है? 10। इसका मतलब है लिमिट जो है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हम यहां पे लास्ट में लिख दें कि fx किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। ये एक्सपोनेंशियल और लॉग का क्वेश्चन है। ये भी वही, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लॉग फंक्शन भी अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हमें यहां कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर। क्लियर? कैसे करें? लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 लॉग बेस e को हम डायरेक्टली ln x भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको log 1 प्लस 2x बेस e लिख लें। जरा मेरे साथ एक बार ये वाला फॉर्मूला याद करो, क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये वैल्यू क्या होगी? 1। ऐसे ही आप लोगों ने एक ये पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x ln 1 प्लस x, ये वैल्यू भी 1 आएगी।
अब हम दोनों रिजल्ट्स को यहां कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1, ये x का डिवाइड किया, ठीक है। x का डिवाइड जब आपने न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी कर दें, 1/x ln 1 प्लस 2x, क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2x होना चाहिए, तो आप क्या करें, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर। हम सेपरेट लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1/x, न्यूमरेटर में अलग लिमिट लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो 2 है इन 2 में ये कांस्टेंट है, बाहर कर दें इसको, तो यहाँ क्या आएगा 1/2x ln 1 प्लस 2x, ये वैल्यू 1 आ रही है, ये पूरा आपका 1 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा 1/2, क्लियर है। फंक्शन की लिमिट 1/2 है और f ऑफ 0 ये वैल्यू 7 गिवन है। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर लिमिट के इक्वल हो, लेकिन यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो 1/2 आ रहा है और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 7 है, दोनों अनइक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो f(x) डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर एक मॉडुलस दे रखा है, नीचे पॉलिनोमियल दे रखा है। अगेन मॉडुलस और पॉलिनोमियल ये दोनों फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर दोनों फंक्शन चेंज होते हैं। अब प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस में आपने लिमिट एक ही निकाली थी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सेपरेट नहीं निकाला। यहाँ पर हमें सेपरेट लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए अलग फंक्शन काम में लेना है आपको, ठीक है। और x जब 0 से छोटा है तो फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पर दोनों फंक्शन चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेपरेटली फाइंड करनी होगी। सबसे पहले आप राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) क्या है, मॉडुलस x माइनस 3, ठीक है। लिमिट हम चाहें तो डायरेक्टली यहां लिमिट पुट कर सकते हैं, या यदि आप मॉडुलस को ओपन करते हैं तो जब आप 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अंदर का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, मॉडुलस माइनस साइन से ओपन होगा। अब जब आप यहाँ x को 0 पुट करते हैं तो ये 3 आएगा। राइट हैंड लिमिट 3 है। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होने वाला है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यूज के लिए x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4, ठीक है। जब आप x टेंडिंग टू 0 माइनस ले रहे हैं, 0 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपको ये वाला फंक्शन काम में लेना होगा। अब यदि हम यहाँ सॉल्व करें तो केवल आपका आएगा क्या, 13/4। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट 13/4 मिल रही है और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 3। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। आपने दोनों लिमिट को फाइंड किया, राइट हैंड लिमिट को हमने फर्स्ट वाले फंक्शन से निकाला, लेफ्ट हैंड को सेकंड से निकाला, बड़े आसानी से दोनों लिमिट आपको मिल गई। दोनों लिमिट इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रही है। यदि कभी आपसे कोई पूछता है कि 0 पर राइट हैंड लिमिट, डेफिनेटली 3 होगा, ऐसे ही 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 13/4। बट दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस
नहीं होगा। आई होप क्लियर होगा आपको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। यहां पर हमें फंक्शन की डेफिनेशन दो जगह पर चेंज हो रही है, एक बार -3 पर और एक बार 3 पर। तो अब आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, एक तो -3 पर x इक्वल टू और दूसरा x इक्वल टू +3 पर। चलिए हम देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, ठीक है, -3 से छोटी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन काम में आएगा मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। जब आप x को नेगेटिव ले रहे हैं तो ये माइनस साइन से ओपन होगा। क्या मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, ये माइनस से ओपन होगा तो -x प्लस 3। आप जब यहाँ पर -3 रखते हैं तो ये क्या आ गया? 6। क्लियर? तो -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ रहा है। ऐसे ही यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालें, हम लोग सबसे पहले x इक्वल टू -3 पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस, तो जब -3 से बड़ी वैल्यू पर तो ये आ जाएगा -2x। यहाँ पर जब आप -3 पुट करेंगे तो ये भी 6 आएगा। ये दोनों लिमिट इक्वल है। साथ में यदि हमें -3 पर फंक्शन की वैल्यू, ये भी जरूर ध्यान दें क्योंकि यहाँ तक तो केवल यही चेक हुआ कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। -3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट वाले फंक्शन में हम x को -3 पुट कर दें तो ये भी 6 आ रहा है। ऑल आर इक्वल, इसका मतलब है कि f(x), फिर इसको हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है, f(x) कंटिन्यूअस तो है -3 पर, ठीक है। अब +3 पर चेक करें, एट x इक्वल्स टू +3 पर। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं क्या लिखते हैं इसको हम? लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, 3 से छोटी वैल्यूज के लिए हम फंक्शन क्या लेंगे? यहाँ पर -2x, यहाँ पुट करेंगे x को 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है? -6। ऐसे ही जब आप राइट हैंड लिमिट निकालना हो तो क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, अब जब आप x की वैल्यू 3 से बड़ी ले रहे हैं तो ये फंक्शन आएगा 6x प्लस 2। हम यहाँ डायरेक्टली x को 3 पुट कर दें तो ये आ गया 20। इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आ रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब है हमारा फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हमें f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। हमारा फंक्शन x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। -3 पर डेफिनेटली कंटिन्यूअस है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने का पर्पज ही यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और उसके सिमिलर कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस का पैटर्न में आता है कि हमें दो अननोन a और b निकालना है जबकि हमारा फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जब ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है तो हम कहाँ पर कंटिन्यूटी लेंगे? स्पेशली जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। जो आपकी चेंज होती है तो x इक्वल टू -1 पर, सेकेंडली चेंज हो रहा है 0 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेके चलें f(x) इज कंटिन्यूअस एट, कहां पर है? x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस है। देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट की, जो कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी होती है। आगे आप क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, मतलब हमें वो वाला फंक्शन लेना है जहां पर x की वैल्यू -1 से छोटी है। जब x लेस देन -1 है तो आपको जो कांस्टेंट फंक्शन दिया है वो 4 है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए आप फंक्शन लेंगे ax² प्लस b, ठीक है। ये 4 आ गया। यहां आप x को -1 पुट करते हैं तो
तो ये आ जाएगा a प्लस बी, इक्वेशन 1 आ गई। एक रिलेशन ये मिला। सेकंड आप रिलेशन कहाँ से लाएंगे? हम लोग ये लेके चलते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। एक बार हमने x इक्वल टू -1 पे लिया, एक रिलेशन आ गया। दूसरा x इक्वल टू 0 पर लेंगे तो सेकंड रिलेशन आ जाएगा। यहां भी वही, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax स्क्वायर प्लस बी बराबर होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x के। यहां पर जब आप 0 पुट करेंगे तो ये b आएगा। यहां जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो 1, तो आपको b की वैल्यू 1 मिल गई। b इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन क्या था कि आपका फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस था, मतलब आप जो रखना चाहो सब पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आपको a और b फाइंड करना था। हम किन पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी लेके चलें? जहां पर फंक्शन की डेफिनेशंस चेंज हो रही है। तो कहाँ चेंज होती है? एक तो x इक्वल टू -1 पर और दूसरा x इक्वल टू 0 पर। यदि हम x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस लेके चलते हैं तो एक रिलेशन हमें a और b में क्या मिला? a प्लस बी इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट टाइम जब आप x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी लेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा जहां से हमें b की वैल्यू 1 मिलेगी और b इक्वल टू 1 पर a की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है? और इस टाइप के क्वेश्चन आप उठा के देखो, रेगुलर बेसिस पे बार बार बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। चलिए, इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन ये भी है कि हमें p की वैल्यू निकालनी है जब हमारा फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। एफ एक्स आपको गिवन है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एफ एक्स x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स। ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 0 पर, ये इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट की। तो पहले हम, क्योंकि क्वेश्चन में अंडर रूट लगा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएगा, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1, ये हमें एक 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा। अंडर रूट लगा है, ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज कर दें। आप रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स। ठीक है, आपने जब रेशनलाइज किया तो ऊपर क्या बन रहा है? a माइनस बी, a प्लस बी, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये मिलेगा 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स। नीचे x और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हुआ। ऊपर आप देखो 2px है, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर मिलेगा 2p और नीचे आएगा अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स। x को 0 पुट करेंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 कैंसिल होकर ये वैल्यू p आ जाएगी। क्लियर है? तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट p आ रहा है। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालें, तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। हम x इक्वल टू 0 पुट करने पर ये वैल्यू आती है -1/2। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आपको p की वैल्यू फाइंड करनी थी, और जबकि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, प्रीवियस में आपने a और b की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर केवल एक ही अननोन आपको दिया था p, और बोला था p आपको ढूंढ के लाना था, कहीं बाहर से नहीं ढूंढना था। क्वेश्चन में दिया था कि हमारा फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, 0 पर राइट हैंड लिमिट, यहाँ 0 पुट करने पे -1/2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अंडर रूट था, आपने रेशनलाइज किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, p। दोनों लिमिट को इक्वेट किया, p की वैल्यू -1/2। आई होप क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, फिर से a और b निकालना। हमारा फंक्शन 0 to π में कंटिन्यूअस है। अब आप कंटिन्यूटी कहाँ लेंगे, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशंस बदल रही थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तो पॉइंट है π/4 और दूसरा क्या है, π/2। तो सबसे पहले हम लेके चले एट किस पॉइंट पर, x = π/4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप इक्वेट करा दो। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 माइनस π/4 से जब आप छोटी वैल्यूज ले रहे हैं x की, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, x + a√2 sin x इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू π/4 प्लस, ठीक है, 2x cot x प्लस b। जब आप π/4 रखते हैं तो ये आ गया π/4 प्लस a√2, π/4 रखते हैं तो sin π/4 1/√2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में देखें हम क्या हो रहा है, जब आप π/4 रखेंगे यहाँ पर 2 × π/4 cot π/4 1 हो जाएगा प्लस b, तो ये π/2 आया। π/4 को आप राइट में लाते हैं तो a = π/4 प्लस b। हमने अभी केवल x = π/4 पर कंटिन्यूअस लिया था। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन क्या मिल गया, a = π/4 प्लस b। ऐसे ही अब आप किस पर कंटिन्यूटी लेके चले, हम लेके चलते हैं x = π/2 पर। एट x = π/2, यहां भी वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू π/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप फंक्शन π/2 पे लेंगे 2x cot x प्लस b, और ये इक्वल होगा π/2 पर जब आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस, तो हमें फंक्शन लेना पड़ेगा a cos 2x माइनस b sin x। ठीक है, इसमें जब आप π/2 रखते हैं तो cot π/2 0 होगा, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो केवल b मिलेगा, और जब आप राइट हैंड में यहाँ पर π/2 पुट करते हैं तो ये बनेगा cos π जिसकी वैल्यू -1, तो ये a आ जाएगा। π/2 पर ये 1 आएगा तो -b, तो ये हमें क्या मिल गया, -a माइनस b। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली -2b। ठीक है, a की वैल्यू -2b, एक तो ये रिलेशन है और एक ये है। यदि हम a की वैल्यू -2b यहाँ पुट कर दें और जो राइट हैंड में b है उसको आप लेफ्ट में ले जाते हैं तो क्या आएगा, -3b = π/4। तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी -π/12, है ना। b की वैल्यू क्या आ गई, -π/12। b की वैल्यू -π/12 यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू आती है π/6। क्वेश्चन थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बेस्ड रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। जैसा हमने पहले भी क्वेश्चन किया था वैसा ही ये है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के कारण हो सकता है कोई कंफ्यूज हो। आपको बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया था कि ये फंक्शन 0 to π में ऑलवेज कंटिन्यूअस है। क्लियर, तो आप कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। जो क्लियर आपको दिख रहा है, एक तो π/4 है और दूसरा π/2 है। सबसे पहले π/4 पर आपने कंटिन्यूटी लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट किया, तो यहाँ से एक रिलेशन क्या मिल रहा है, a = π/4 प्लस b। नेक्स्ट टाइम हमारा फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड करेंगे। π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम दिस फंक्शन को यूज करें।
राइट हैंड लिमिट के लिए a cos 2x माइनस b sin x। जब आप यहाँ पे पाई बाई टू पुट करेंगे तो cot पाई बाई टू जीरो कर देगा, केवल b आया। यहाँ पर पाई बाई टू पुट करने पर रिलेशन मिलेगा माइनस a माइनस b। यहाँ से a इक्वल्स टू मिला माइनस 2b, a की वैल्यू माइनस 2b यहाँ पुट कर दें तो हमें b की वैल्यू माइनस पाई बाई 12, b इक्वल टू माइनस पाई बाई 12 पर a की वैल्यू पाई बाई 6। क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेस लेगा आपका, कैलकुलेशन संभाल के करें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कई लोग पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यूज भूल चुके होंगे, तो वो एक बार ध्यान रखें। क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा 2 पार्ट में करना पड़ेगा आपको। आई होप कर पाओगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। फिर भाई मुझे लगता है आप कराने की जरूरत तो नहीं है, थोड़ा जल्दी से एक बार देख लो। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 to 8 में, तो आप कंटिन्यूटी कहाँ लेके चलने वाले हैं, एक तो 2 पर और एक बार 4 पर। सबसे पहले आप लें एट x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर कर दें। क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस यहाँ आप पुट करो 4 माइनस 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 4 प्लस 2a प्लस b, एक रिलेशन तो ये आया, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं, 2 पुट करने पर 8 आ रहा है, तो हमें 2a प्लस b ये वैल्यू कितनी मिली, 4। सभी क्वेश्चंस में जब भी हमें a और b निकालना होता है 2 रिलेशन बनते हैं, तो एक आ गया 2a प्लस b इक्वल टू 4। अगला हम कहाँ पर लेंगे, एट x इक्वल टू 4 पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 4 3x प्लस 2 इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 4 2ax प्लस 5b। 4 पर ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आता है 14 इक्वल्स टू, यहाँ पर जब आप निकालेंगे 8a प्लस 5b, ठीक है। ये हमें a और b में 2 इक्वेशंस मिल गई। बड़े आसानी से हम इनको किसी भी मेथड से, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड चाहें या b की वैल्यू 4 माइनस 2a, कुछ भी करके आराम से हम a और b निकाल सकते हैं। यदि हम एलिमिनेशन ही लेना चाहें तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 8a है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 8a प्लस 4b। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, -2 8a कैंसिल होगा इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर दें तो a की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन मतलब काफी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। 2 वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इक्वेशंस आपकी डेफिनेटली बनने वाली हैं। आई होप अब तक तो काफी परफेक्शन आ गया होगा। अब थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज हो गया क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन दिया था fx इक्वल टू e टू दी पावर 1/x माइनस 1 e टू दी पावर 1/x प्लस 1। ये हमें तब यूज करना था जब x की वैल्यू 0 नहीं है और x इक्वल टू 0 पर 0 है। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है ना, हम 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, e टू दी पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1/x प्लस 1, ठीक है। आप x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हैं ना, आगे क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू हम पुट कर दें 0 माइनस h, तो e टू दी पावर -1/h, नीचे क्या होगा, e टू दी पावर -1/h प्लस 1, ठीक है। जब आप h टेंडिंग टू 0 लेंगे तो ये टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो ध्यान देना e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0 होगा, e टू दी पावर इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो जब आप h टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो ये आपका 0 बन जाएगा, ये 0 बनेगा। इसका मतलब है लिमिट कितनी आती है, -1
वैसे तो खैर आगे करने की अब जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि 0 पर आपको वैल्यू क्या थी 0, और 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1, दोनों अनइक्वल आ रहा है, इसका मतलब है हमारा फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। आई होप क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। फिर भी मैं आपको राइट हैंड लिमिट एक बार बता दे रहा, कैसे निकालोगे आप। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, आप जब x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं तब भी आप फर्स्ट फंक्शन ही काम में लेंगे, e टू दी पावर 1/x -1, और इसमें डिवाइड करेंगे हम e टू दी पावर 1/x +1 का। लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 1/h -1 e टू दी पावर 1/h +1। जब आप h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी बनेगा, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करो, जब भी एक्सपोनेंशियल में इन्फिनिटी बने, एक्सपोनेंशियल का डिवाइड कर दो आप। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/h का डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस e टू दी पावर -1/h, 1 प्लस e टू दी पावर -1/h। अब जब आप h टेंडिंग टू 0 लेंगे तो ये बनेगा e टू दी पावर -इन्फिनिटी, जो अगेन टेंडिंग टू 0 करने पर ये दोनों टर्म्स 0 होंगे, आंसर 1 आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। खैर कंटिन्यूटी आपकी ऑलरेडी यहीं क्लियर हो गई थी। ठीक है, तो एफ आंसर, इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, मॉडुलस का क्वेश्चन है। ठीक है, दो मॉडुलस के टर्म मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x -1 प्लस में है। तो वैसे तो मैं आपको सिंपल सा, मैंने आपको पहले भी बार बार बोला है कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। ठीक है, और यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट सभी भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अब कैसे करें हम, हमें 0 और 1 पर करना है। ठीक है, तो आप इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा, इसका 1 होगा। हमने नंबर लाइन पे जब दो क्रिटिकल पॉइंट को आप लिख रहे हैं तो इस नंबर लाइन के 3 पार्ट हो गए, है ना, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो अब इस फंक्शन को पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट केस क्या लेना पड़ेगा आपको, x लेस देन 0। तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में है, क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यूज को ले रहे हैं, तो मॉडुलस माइनस से ओपन होगा, ये -x +1। फिर आते हैं सेकंड केस पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। सेकंड वाले पार्ट में हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो फर्स्ट मॉडुलस तो आपका प्लस से ओपन होगा, लेकिन 1 से छोटी ले रहे हैं तो सेकंड वाला माइनस से ओपन होगा, -x +1। थर्ड केस हम क्या लें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब आप दोनों क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यूज को ले रहे हैं ना, तो आप सिंपल सा सोचो, x अंदर जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी वैल्यू पर ये प्लस का रहेगा, तो मॉडुलस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हटाओ उसको। क्या होने का, x प्लस x -1। तो ये फंक्शन बना fx इक्वल टू -2x +1 when x less than 0, 1 for x greater than equal to 0 less than 1, 2x -1 for x greater than equal to 1। अब यदि केवल आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो मैं आपको सीधा सा बताऊं, एट x इक्वल टू 0 पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका मतलब हम x की वैल्यू छोटी लेंगे 0 से, तो इस वाले फंक्शन में डायरेक्टली आप x को 0 पुट कर दें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए आप फंक्शन लेंगे 1, तो राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है। ठीक है, और 0 पर वैल्यू निकालनी है, वो भी इसी फंक्शन से मिलेगी। अब आप देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों बराबर है, इसका मतलब हमारा फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। ऐसे ही जब आपको x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, अब आप लोग खुद सोच के बताइए क्या होने वाला है, x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो 1 पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x लेस देन 1 लेंगे, x लेस देन 1 के लिए आपका लिमिट क्या आएगी 1,
जब आप राइट हैंड लिमिट निकालें, इसका मतलब है x 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, और इसके लिए आपको फंक्शन लेना पड़ेगा 2x - 1। x को आप 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। और 1 पर वैल्यू यदि आपको फाइंड करनी है वो भी आप इसी फंक्शन से निकालेंगे तो ये 1 आएगी। तीनों यहाँ भी इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 पर भी कंटिन्यूअस है। तो आंसर इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए। वैसे तो यदि ये क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, मेरा पार्ट था कि मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने पूरा करा, आएगा तो देखो सिंपल सा है, दो मॉडुलस है प्लस में, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है इनका, क्लियर। तो दोनों मॉडुलस ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे, इनका सम भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इन पॉइंट्स को हटा के भी किसी पॉइंट पर पूछे तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये क्वेश्चन तो यदि आता है तो आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। मैंने प्रॉपर्ली इसको 3 फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, सेकंड का क्या है 1। इन दोनों को जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन के 3 पार्ट होंगे। अब आप ध्यान दें, यदि आप क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यूज को लेते हैं तो मॉडुलस माइनस से ओपन होगा, और क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यूज पर करस्पॉन्डिंग मॉडुलस प्लस से ओपन होगा। तो आपने fx को सिंप्लीफाई किया, 0 और 1 पर आपने कंटिन्यूटी चेक किया, ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर है ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, और दो मॉडुलस फंक्शन है तो उनका सम भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारा फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको m और n के बारे में बताना है, ठीक है। कंटिन्यूअस है π/2 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या होगा राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, तो जब आप π/2 से थोड़ा सा छोटी वैल्यूज को ले रहे हो ना, तो आपका फंक्शन हम कौन सा काम में लेते हैं mx + 1, और जब आप π/2 से बड़ी वैल्यूज को ले रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन हमें लेना पड़ेगा sin x + n, ठीक है। यहाँ π/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा m π/2 + 1, यहाँ π/2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 + n, ये रिजल्ट आ गया n = m π/2। हमें यहाँ से n और m की वैल्यूज नहीं मिली, लेकिन n और m में रिलेशन आ गया, n = m π/2। तो हमारा करेक्ट आंसर जिससे हमें नंबर मिलने वाले हैं आंसर होगा सी। आई थिंक बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्या है। ये और उससे आसान क्वेश्चन है कि हमारा फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको k निकालना है, ठीक है। इसका मतलब है 0 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट तो हमारी एक ही फंक्शन से निकल रही हैं, तो फिर हम उस पॉइंट पर वैल्यू भी लें। लिमिट निकालना है, जब दोनों लिमिट आपकी एक ही फंक्शन से निकलती हैं तो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड ना बोलकर डायरेक्टली लिमिट ले लें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x अपॉन x इक्वल 0 पर वैल्यू क्या है k/2, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, यहाँ पर sin 3x है, ठीक है। तो आप क्या करें, 3 नीचे भी होना चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड कर दें, ये लिमिट आपकी 1 होगी, तो ये आ गया 3 = k/2, k = 6। आई होप बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस बड़ी खुशियां देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर था k = 6। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ वैसे ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नॉर्मली बोर्ड नहीं कभी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन कभी यदि उनका मन होता है कि थोड़ा सा आपको परेशान करा जाए, क्वेश्चन को टफ बना जाए, तब इस टाइप के क्वेश्चंस एक दो डाल सकते हैं। और हमें प्रिपेयर रहना है हर पोजीशन के लिए। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया था, अगेन वही के निकालना था, लेकिन फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस है। टफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऊपर जो कंपोजिट फंक्शन बना के दिया ये थोड़ा सा क्वेश्चन को उलझाएगा, ठीक है। तो करना क्या होगा, हम लिमिट ले, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin cos x माइनस cos x अपॉन π - 2x का स्क्वायर, ठीक।
लिमिट के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें एक बार डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करके तो देख लें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली लिमिट पुट करने पर भी आंसर आ रहा होता है और हम अननेसेसरी मेहनत करते हैं। जैसे आप यहाँ पाई बाई 2 पुट करते हैं तो कॉस पाई बाई 2 0, साइन 0 0, अगेन कॉस पाई बाई 2 0, तो ये 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, ठीक है। हम आगे इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी ना लगे, हम एक काम करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन कर दें। x को क्या पुट कर दो पाई बाई 2 प्लस h, तो जिससे ये क्या बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहां जब आप पुट करेंगे साइन कॉस पाई बाई 2 प्लस h माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस h, और नीचे जब आप x को पाई बाई 2 प्लस h पुट करेंगे तो ये आएगा h स्क्वायर। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन h प्लस साइन h अपॉन h स्क्वायर। अभी भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। हम यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यदि हम साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करते हैं तो चलो नेक्स्ट पेज पे एक बार देखते हैं क्या होगा। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आते, लेकिन कभी टफ क्वेश्चन देता है बोर्ड तब दिक्कत हो सकती है। तो हम यदि साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करते हैं तो देखो साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। नीचे अगेन वही है h स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक करो कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल सही है। साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये बिल्कुल सही है। हम जब इसमें h को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 होगा, cos 0 1, तो इसको हम डायरेक्टली 1 पुट कर देते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार साइन की सीरीज बता दूं। साइन x की ये सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें हमारा क्वेश्चन क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन h माइनस साइन h अपॉन 2, ठीक है। जब यहाँ पर h माइनस साइन h अपॉन 2 है तो यहाँ भी हम h माइनस साइन h अपॉन 2 का डिवाइड किया h माइनस साइन h अपॉन 2 का मल्टीप्लाई किया, और नीचे ऑलरेडी h स्क्वायर था, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। फिर वही h टेंडिंग टू 0 पर ये आपका कंप्लीट 1 आ जाएगा। क्या होगा इसके आगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस साइन h की सीरीज पुट करें h माइनस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। ये h से h कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर h आएगा। क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई फैक्टोरियल 3, 0 पुट करने पर ये 0 आएगा। इसका मतलब है कि जब आप इसकी 0 पर लिमिट निकालते हैं, इस फंक्शन की 0 आ रही है, ये लिमिट जब 0 आती है, ये लिमिट 0 है, ये इक्वल होगा किसके, f ऑफ पाई बाई 2 के। f ऑफ पाई बाई 2 आपको क्या दिया था, k, तो k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा टफ था। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, हमें मार्क्स किसी भी तरह से पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया था, k फाइंड करना था, जबकि ये फंक्शन 0 पर पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। हमने पाई बाई 2 पे लिमिट लिया, थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए हमने x को पाई बाई 2 प्लस h रख दिया। मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये जरूर थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री कहीं किसी को परेशान कर सकता है।
तो ये बना माइनस साइन एच प्लस साइन एच अपॉन एच स्क्वायर। इसमें हमने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद लगाया। कई लोगों के लिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इस कॉस वाले पार्ट में जब आप एच को जीरो पुट करेंगे ये वैल्यू 1 हो रही, तो पहले ही आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब आपके पास क्या बचा, साइन एच माइनस साइन एच बाई टू अपॉन एच स्क्वायर। साइन एच माइनस साइन एच बाई टू है, तो आपने एच माइनस साइन एच बाई टू का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन एच की हम सीरीज पुट करें, मैंने ऑलरेडी सीरीज आपको लिख रखी है यहाँ पर। ऊपर h की हुए नीचे एच स्क्वायर है, तो ऊपर एक h तो बचेगा। ऊपर जब h बचेगा तो जीरो पुट करने पे ऑब्वियसली जीरो आएगा। इस फंक्शन की लिमिट जीरो है, ठीक है। और पाई बाई टू पर वैल्यू क्या दी है, k। फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू k के बराबर होना चाहिए। तो k का वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a। थोड़ा सा कई लोगों को परेशानी थोड़ी बहुत दे सकता है, लेकिन आई होप बन गया होगा। अब ये क्वेश्चन था कॉट एक्स, ठीक है, जिन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको अलग से कुछ नहीं करना। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स है। आपको यदि कॉट एक्स का डायग्राम याद हो, बहुत खुशी की बात है ना। यदि ग्राफ को लेके थोड़े से हाथ आपके टाइट हैं तो भी परेशान मत हो, हम ये तो लिख सकते हैं ना, कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, एफ एक्स विल डिसकंटिन्यूअस कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, जब नीचे हमारा जो साइन एक्स है ना डिनोमिनेटर में, ये जीरो हो। सोचो ना, जहां पर साइन एक्स जीरो हो जाएगा कॉट एक्स क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जिन जिन पॉइंट्स पर साइन एक्स जीरो होगा कॉट एक्स डिफाइन नहीं करेगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। और साइन एक्स जीरो होता है कब कब जीरो होता है, 0 डिग्री पर, पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना। तो इन सबको हमें इकट्ठा लिखना चाहें तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, n पाई, n बिलोंग टू इंटीजर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है। चलो देखते हैं अगला क्या है। अगला और आसान है। हमें क्वेश्चन दिया था एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को से हट के थोड़ा सा मैं आपको इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट की कहानी बता दूं कि कोई भी नंबर x को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे मैंने 5 लिया है ना, तो 5 खुद से एक इंटीजर है, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा 5, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट इस केस में होगा ही नहीं, तो हम 0 लेंगे। वहीं यदि आप 5.2 लेते हैं तो इंटीजर पार्ट 5 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 होगा। ठीक है, तो हम यहां से x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x को क्या लिख दें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट का मोटा मोटा मैं आपको मतलब समझ, खुले पैसे। ठीक है, यदि आपके पर्स में 100 रुपीज है तो खुले पैसे क्या होंगे, 0। क्लियर है। तो फ्रैक्शनल ये आ गया x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये कब डिफाइन नहीं होगा, जब नीचे ये वैल्यू 0 हो जाए, है ना। एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा जब ये इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाए, 0। और देखो आपने फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 कब आ रही है, जब x क्या हो, इंटीजर। क्या ही क्लियर। तो यदि x की वैल्यू आप जो भी मन में कोई भी इंटीजर आता हो, छोटा बड़ा जैसा भी, 0 1 2 3 4 कुछ भी रखें, तो ये आपका 0 बनेगा, एफ एक्स नॉट डिफाइन बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू आई पर। हर इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स आप दिन भर निकाल देंगे तो भी काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट इंटीजर है। क्लियर है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, जहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, इंटीजर। लेकिन इंटीजर्स अनलिमिटेड होते हैं तो हम उन्हें कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आई होप ये भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
इस क्वेश्चन में हल्का सा फर्स्ट टाइम पढ़कर तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि आपको k की वैल्यू बतानी है जब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं। एक बार देख ले रहे कि एक्चुअल में डिसकंटिन्यूअस लिखा है या कंटिन्यूअस लिखा है। क्वेश्चन करेक्ट कर लें, इतना वर्ड कट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हमें k की वैल्यू निकालनी है जबकि हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्योंकि जो जिस हिसाब से आंसर दे रखा है डिसकंटिन्यूटी के लिए तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आप करते आए थे वही करें। क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, ये लिमिट बराबर होगी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x प्लस cos x, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है? k, ठीक है। जब आप बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा स्टेप्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यदि बोर्ड में कर रहे थे उस केस में हम इसको दो लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये 1 आ गया। 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिलती है? 2, यानी k इक्वल टू 2 पर हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, डिसकंटिन्यूअस को आप कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लें। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए, अब तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में पहले कंटिन्यूटी पढ़ा, फिर डिफरेंशियलिटी पढ़ा। आज हम लोगों ने कंटिन्यूटी पे काफ़ी कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करे, हर तरह के क्वेश्चंस को ट्राई किया है कि हम आपको करा सके। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फर्दर टॉपिक्स के रिवीजन के लिए आप हमारे साथ बने रहे। बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग विथ अस।